मणिपुर वायलेंस का कारण है, दो कारण। एक तो है फेक न्यूज़ और एक तो है ये जो पॉलिटिक्स जो चल रही है अपने इंडिया में। एक तो है उनके दो कम्युनिटी के बीच में उनको अपना हिस्सा जो मिलना चाहिए उनको, जो अपने राज्य के लिए हर कोई को अब आपको और हमको मिलता है वो नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात जो है दिल्ली की फेक न्यूज़ की, एक लड़की को रैप करके पूरा रैप करके उसका मर्डर कर दिया था। जो दिल्ली की न्यूज़ है कुछ मई की स्टार्टिंग की, या 1 मई की या 2 मई की। तो मणिपुर में ऐसे दो कम्युनिटी के बीच में हुआ, उनको फेक न्यूज़ दिखाई दी उनकी न्यूज़ चैनल पे कि उनकी एक अपनी कम्युनिटी की लड़की को ऐसे रैप करके डाला हुआ है। ये वॉयलेंस उसी कारण से हुआ है कि वो वॉयलेंस कि उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी पे अटैक किया और दूसरी कम्युनिटी ने उनकी पहली कम्युनिटी पे अटैक किया। इसी कारण ये जो 3 लेडीज़ थी उनको पूरा बिना कपड़े के घुमाया गया है, इसी कारण उनको घुमाया गया है। और मैं अभी आपको कुछ इंटरव्यू उनके ऐसे दिखाना चाहते हैं जो आपको शॉक कर देंगे और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ की लेडीज़ का क्या बोलना है आप थोड़ा सुनिए, फिर आप मेरी भी क्या मैं बोलना चाह रही हूँ उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे लेडीज़ के ऊपर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। लेडीज़ के ऊपर ही नहीं, एक जो जवान था अपने देश के लिए जो देश के लिए लड़ रहा था, उसकी तो खुद की बीवी की भी इज्जत लूट ली गई। वो 40 साल की थी, मतलब अपनी मदर की एज की थी। हाँ, तो उन बच्चों ने भी उनके साथ भी रेप किया। वो क्या बच्चे नहीं थे, बहुत बड़े राक्षस थे। आप थोड़ा उनकी ही भाषा में उनकी थोड़ी सी सुन लीजिए, मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ आप समझ जाओगे। और आपको ये चैनल पे कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। बड़ी मुश्किल के साथ मैं आज अकेले चूरा चांदपुर पहुंची हूं। यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ पे लगातार गोलीबारी हो रही है। और मैं वो जो 2 लड़कियां थीं जिनकी सेक्सुअल असॉल्ट की वीडियो वायरल हुई थी, जिनको सड़क पे नंगा करके चलाया गया था और उसके बाद उनमें से एक लड़की के साथ गैंगरेप भी किया गया था, उनके परिवारों से मिली हूँ, उनके हस्बैंड और उनकी माँ से मिली हूँ। और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है, बहुत दर्द में है वो लोग और बहुत ज्यादा ट्रॉमा में है। और बहुत ही हैरानी की बात यह है कि अभी तक मणिपुर के मुख्यमंत्री, मणिपुर के कैबिनेट मिनिस्टर्स, मणिपुर के जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, वो तक उन लड़कियों से और उनके परिवारों से नहीं मिले हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मैं दिल्ली से इम्फाल आकर चूरा चांदपुर पहुंच सकती हूँ, तो ये जो सारे अथॉरिटीज हैं जो मणिपुर में ही रह रहे हैं, इम्फाल में रह रहे हैं, वो यहाँ आकर इन लड़कियों से क्यों नहीं मिल सकते। पूरे मणिपुर में इस वक्त आग लगी हुई है और हम जहां जा रहे हैं, चाहे वो इम्फाल हो, चाहे वो मोरांग हो, चाहे वो चूरा चांदपुर हो, सब जगह लोगों में त्राही मची हुई है। लोगों के घर जला दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों का मर्डर हो गया है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टोरीज सामने आ रही हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ मणिपुर सरकार से कि कब तक चलता रहेगा और मणिपुर सरकार क्या कर रही है। क्या वो ऐसे ही सोती रहेगी और लोग मरते रहेंगे? वो पूरी तरीके से टूटे हुए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से अकेले हैं। मेरा ये मकसद था दिल्ली से यहाँ आने का कि मैं उन तक पहुंचूं और उनकी मदद कर सकूं और उन्हें ये महसूस कराऊं कि पूरा देश उनके साथ है। मैंने यही किया और मैं बहुत हैरान हूं ये देखकर कि उन्होंने इतनी समस्याएं फेस करी हैं, लेकिन वो फिर भी कोई दिल्ली से उनसे मिलने आया, उसी के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार थे। तो मैं ये समझ नहीं पा रही, मणिपुर हमारे ही देश का एक अभिन्न अंग है। मणिपुर में मणिपुर की सरकार है, लोगों को मणिपुर की सरकार से इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो मैं ये समझ नहीं पा रही कि मणिपुर की सरकार काम क्यों नहीं कर रही, क्यों मुख्यमंत्री जाकर इन लोगों से नहीं मिलते, क्यों वो चूरा चांदपुर आकर इन लड़कियों से नहीं मिल रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि पूरा मणिपुर, चाहे वो इम्फाल हो, चाहे वो मोरांग हो, चाहे वो चूरा चांदपुर हो, इन सब जगहों पे आग लग गई है। लोगों ने सब कुछ उनका तबाह हो गया है। तो
ये जो मणिपुर सरकार है, क्या ये हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी? ये कब एक्शन मोड में आएगी और इनकी जवाबदेही कब तय की जाएगी? मैंने समय मांगा है मुख्यमंत्री से मिलने का और मैंने समय मांगा है गवर्नर से मिलने का, लेकिन अभी तक मुझे समय नहीं दिया गया है। तो अब तो मुझे लगता है कि उन्हें मुझे बिल्कुल ही तुरंत बुला लेना चाहिए, क्योंकि जहां तक वो नहीं पहुंच पाए वहां मैं पहुंच